मैथ में है ना सबसे ज्यादा दिक्कत आती है किसमें? कैलकुलस में। क्योंकि कई बार हमें क्या है कि कुछ जगह ऐसी आती हैं जहां पे कैलकुलस हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले हम कैलकुलस के बारे में जानते हैं। कैलकुलस है क्या? एक मैथ का पार्ट है। क्या है? मैथ का एक टॉपिक है, एक टूल है। मैथ का ऐसे एक टूल है, हम हमारे आसपास देखते रहते हैं कि कोई भी चीज है ना स्थिर नहीं है, वो चेंजेबल है। हर चीज कुछ ना कुछ सेकंड में परिवर्तन हो रही है। जैसे कोई आइसक्रीम हर सेकंड में पिघल रही है। कोई भी छोटा बच्चा है ना, कोई भी छोटा बच्चा हर सेकंड वो बढ़ता जा रहा है ना। कोई भी चीज परिवर्तनशील है। वो जैसे कोई हर सेकंड पानी सूखता हुआ जा रहा है, हर सेकंड क्या धूप पड़ रही है, हर सेकंड चेंजेबल हो रहा है, हर सेकंड मैं ग्रोथ कर रहा हूं, हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंजेबल हो रहा है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है ना। तो इस चेंज को समझने के लिए मैथमेटिकल्स यानी कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक टूल का उपयोग किया, वो था कैलकुलस। कैलकुलस ऐसे ही है कि आप जो चेंज हो रहा है ना उसका पता लगा सकते हो कि वो चेंज कितने समय में हो रहा है या फिर कैसे चेंज हो रहा है ना। तो क्या कैलकुलस क्या है? परिवर्तन है ना। कैलकुलस क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है? कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है ना। तो पहला है डिफरेंशियल यानी कि अवकलन। पहला है अवकलन है ना। दूसरा है इंटीग्रेशन जो है समाकलन। तो ये दोनों का अलग अलग काम है। जैसे हम देखते हैं कोई आइसक्रीम है तो वो किस प्रकार परिवर्तनशील है। जैसे ये कोई आइसक्रीम है और ये पिघल रही है, तो ये किस सेकंड में कितनी पिघल रही है ना। तो इसका पता तो हम लगा सकते हैं किससे? अवकल से। और अवकल को क्या लिखते हैं? dy/dx है ना। और इसको क्या लिखते हैं? समाकलन को। और हाँ, अगर हम ये तो भाई पिघल रही है, हर सेकंड पर सेकंड कितनी पिघल रही है उसका पता हम अवकलन से लगा सकते हैं। पर अगर हमें कुल दे दें कि कुल 5 मिनट में कितनी आइसक्रीम पिघल गई, तो कुल के अंदर क्या आएगा? समाकलन। कुल के अंदर क्या आएगा? समाकलन। और समाकलन को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन, इस पूरे को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। और इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल है ना। तो इस प्रकार हम किसको? कैलकुलस को समझ सकते हैं। और कैलकुलस इतनी मजेदार चीज है ना, अब इससे रिलेटेड ही हमारी अगली क्लासेज होंगी है ना। तो कैलकुलस बिल्कुल आसान तरीका है। और इसको एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अवकलन है ना, अवकलन छोटी से छोटी इकाई को बताती है। अवकलन छोटी से छोटी इकाई को बताती है और समाकलन सारे समूह को, इससे यानी कि टोटल को बताती है। क्या? इंटीग्रेशन, समाकलन। और ये अवकलन छोटी से छोटी इकाई को बताती है ना। तो मजेदार ट्रिक और मजेदार ऐसी चीजें जानने के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।